वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम अपनी एनसीईआरटी क्लास 9 की उर्दू टेक्स्ट बुक जान पहचान से सबक नंबर 13 सिंदबाद जहाजी का एक सफ़र पढ़ेंगे। ये कहानी अरेबियन नाइट्स यानी अल्फ लैला की कहानियों में से एक है। किसी ज़माने का जिक्र है कि बगदाद में एक लकड़हारा रहता था। वो एक दिन लकड़ियों का गट्ठा उठाए एक गली से गुजर रहा था। गर्मी के दिन थे। सोचा धूप सख्त है, कुछ देर आराम कर लेना चाहिए। गट्ठा सर से उतारा और दीवार के साए में बैठ गया। आराम करने के लिए आंखें बंद की तो कानों में नाच गाने की सुरीली आवाजें आने लगी। उसने सर उठाकर बुलंद यानी ऊंची इमारत की तरफ देखा और जोर से कहने लगा, ऐ खुदा, ये कहाँ का इंसाफ है। मैं सुबह से शाम तक मेहनत करता हूँ, फिर भी पेट भर रोटी नहीं मिलती। और ये अमीर है कि दिन भर आराम करता है और रोजाना हजारों रुपए खर्च करता है। वो ये कह ही रहा था कि एक नौकर फाटक से बाहर निकला और लकड़हारे से कहने लगा, चलो तुम्हें हमारे सरकार सिंदबाद ने बुलाया है। लकड़हारा घबराया हुआ नौकर के पीछे चल पड़ा। जब महल में दाखिल हुआ तो देखता क्या है, दस्तरखान बिछा हुआ है। बहुत से लोग बैठे हुए हैं। उनके सामने तरह तरह के लजीज यानी जायकेमंद जायकेदार खाने रखे हुए हैं। सिंदबाद ने लकड़हारे को अपने पास बिठा लिया और सबके साथ इसको भी अच्छे अच्छे खाने खिलाए। जब सब लोग रुखसत हो गए तो सिंदबाद ने हंसते हुए लकड़हारे से कहा, दोस्त, मैंने तुम्हारी बातें सुन ली हैं, लेकिन उनका बुरा नहीं माना। सुनो, मैं तुम्हें सुनाता हूँ कि ये बेइंतहा दौलत मुझे कितनी मेहनत के बाद मिली है। बचपन से मुझे दुनिया की सैरो सियाहत कहते हैं टूरिज्म, और तिजारत यानी बिजनेस का बहुत शौक था। जब मैं बड़ा हुआ तो मैंने बहुत सा सामान खरीदा। ये गलत लिखा हुआ है, सामान होना चाहिए यहाँ पर। और सौदागरों के एक जहाज पर सवार हो गया। हम बहुत दिनों तक समंदर में सफर करते रहे और जजीरा यानी कि आइलैंड, जजीरा जाकर अपना माल फायदे से बेचते रहे। एक दिन हम एक ऐसे जजीरे में पहुंचे जहां आबादी नहीं थी। चारों तरफ जंगल और सब्जा ही सब्जा नजर आ रहा था। सब्जा यानी घास नजर आ रही थी। सब सौदागर जहाज से उतरकर सैर करने लगे। मैं भी एक तरफ चल पड़ा। ठंडी ठंडी हवा के झोंकों से नींद आने लगी। मैं सब्जा पर लेट गया और लेटते ही आंख लग गई। मालूम नहीं कब तक सोता रहा। जब आंख खुली तो घबरा कर साहिल की तरफ दौड़ा। साहिल यानी किनारे की तरफ दौड़ा, लेकिन वहां जहाज मौजूद न था। मुझे उस जजीरे में छोड़कर जहाज जा चुका था। उस जजीरे में अब मैं अकेला रह गया था। इधर उधर देखा तो एक सफेद गुंबद नजर आया। मैं इस गुंबद की तरफ चला। देखा कि कोई दरवाजा ही नहीं। थोड़ी देर बाद क्या देखता हूँ कि एक बड़ा अबर का टुकड़ा आया और इस गुंबद पर बैठ गया। मैंने किताबों में रुख परिंदे और इसके अंडे का जिक्र पढ़ा था। सोचा जरूर ये रुख परिंदा है और ये इसका अंडा है। मैंने अपनी पगड़ी खोली और हिम्मत करके खुद को उसकी टांग से बांध लिया। रात इसी तरह गुजारी। सुबह वो परिंदा उड़ा इतना ऊंचा कि जमीन नजर नहीं आती थी। फिर तेजी से एक घाटी में उतरा। मैंने जल्दी से अपने आप को खोल लिया। घाटी इस कदर गहरी थी कि ऊपर चढ़ना दुश्वार था यानी मुश्किल था। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे। आखिर चलना शुरू किया। रास्ते में बहुत से जवाहरात यानी जेम्स पड़े हुए नजर आए। मैंने खुशी खुशी उन्हें इकट्ठा करना शुरू किया। यहाँ अजदहे यानी कि पाइथन अजगर भी थे जो आदमी को निगल जाते हैं। मैंने एक छोटा गार ढूंढा और उसे साफ करके उसका मुंह पत्थरों से बंद कर दिया। किसी पहाड़ में जब कोई खोखली सी जगह बन जाती है, कोई होल बन जाता है, तो वो गार कहलाती है। तो सिंदबाद ने एक गार ढूंढा और इसका
اسے صاف کر کے اس کا منہ پتھروں سے بند کر دیا اور رات بھر اس میں پناہ لی۔ جب صبح ہوئی تو غار سے باہر آیا۔ بھوک کے مارے بری حالت تھی۔ درختوں کے پھل توڑ کر کھائے اور چشمے کا پانی پیا۔ جب ذرا جان میں جان آئی تو چشمے کے کنارے بیٹھ گیا۔ دیکھتا کیا ہوں کہ پہاڑوں پر سے گوشت کے بڑے بڑے ٹکڑے گر رہے ہیں اور ان گوشت کے ٹکڑوں کو پرندے اٹھا اٹھا کر گھونسلوں میں لے جا رہے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ ان کے ساتھ زمین پر بکھرے ہوئے جواہرات چمٹے ہوئے ہیں۔ اتنے میں پہاڑوں پر انسانوں کا شور غل سنائی دینے لگا اور میں سمجھ گیا کہ ان لوگوں نے جواہرات حاصل کرنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا ہے۔ مجھے ایک تدبیر سوجی، تدبیر یعنی کہ ایک اسٹریٹجی، ایک پلان سوجھا۔ میں نے بہت سے جواہرات اکٹھا کیے اور ایک گوشت کے ٹکڑے کو اپنی پیٹھ سے باندھ کر لیٹ گیا۔ کچھ دیر بعد ایک بڑا پرندہ گوشت کے لالچ میں میری طرف بڑھا اور گوشت کے اس بڑے ٹکڑے کو، جس سے میں نے خود کو باندھ رکھا تھا، پنجوں سے پکڑ لیا اور لے اڑا۔ جب میں نیچے گرا تو لوگ دوڑ کر میرے پاس آئے، لیکن مجھے دیکھا تو بہت مایوس ہو گئے۔ میں نے ان سے کہا، آپ رنج نہ کریں یعنی کہ افسوس نہ کریں، غم نہ کریں، میں بہت سے جواہرات اپنے ساتھ باندھ لایا ہوں۔ انہوں نے میری کہانی سنی تو حیران رہ گئے اور اپنے ساتھ جہاز میں بٹھا لیا۔ کچھ دنوں کے سمندری سفر کے بعد میں اپنے وطن پہنچ گیا اور آرام سے زندگی گزارنے لگا۔ اپنے سفر کا حال بیان کر کے سندباد نے لکڑہارے کو روپیوں سے بھری ہوئی ایک تھیلی دی اور کہا، محنت کے بغیر انسان کو راحت نصیب نہیں ہوتی۔